हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश। हम यहाँ पर दर्शन की क्लासेस कवर कर रहे थे, सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6, और हमने लास्ट लेक्चर में जैन दर्शन कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध दर्शन रहेगा। इसमें हम प्रतीत्य समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद और क्षणिकवाद जैसे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनको समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बौद्ध दर्शन है। तो हम पहले बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और वहां से फिर हम सिद्धांतों पर पहुंचेंगे। तो बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध है उसके प्रवर्तक जो माने जाते प्रवर्तक है वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इनका जन्म अराउंड 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि आप कपिलवस्तु भी बोल सकते हो, हिमालय की तराई में ये जगह है, वहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है। इनके जो पिता थे वो शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन, और जो माता थी इनकी वो महामाया थी। माता की डेथ हो जाती है इनके जन्म के अराउंड 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मौसी ही प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी होती है, वही इनका लालन पालन करती है। ठीक है। और बौद्ध है, महात्मा बौद्ध कहलाए। बाद में बचपन का नाम इनका गौतम रहता है। ठीक। इनका विवाह होता है यशोधरा नाम की स्त्री से, और ये पुत्र को जन्म देती है जिनका नाम राहुल होता है। ठीक है। बुद्ध के जन्म के समय में ही जो ऋषि थे उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ये सन्यासी ग्रहण करेंगे, सन्यास जीवन ग्रहण करेंगे। तो इनके जो पिता थे, जो बौद्ध के पिता थे, उन्होंने गौतम को हमेशा भोग विलास की चीजों में लीन रखा। उन्हें सांसारिक दुख की जो अनुभूति है वो होने ही नहीं दी। ठीक है। क्योंकि वो डरते थे कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, तो उन्होंने ये दुखों की अनुभूति होने नहीं दी। बोला जाता है कि उनका जो निवास रहता था वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अनुसार अलग, शरद ऋतु के अनुसार अलग, और वर्षा ऋतु के अनुसार अलग। उनके निवास अलग अलग जगह बना दिए गए थे ताकि वो उनका भी आनंद ले पाए। ठीक है। और इन्हीं में लीन रहे, तो वो इन्हीं में ही लीन रहे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी नज़ारे देखते हैं या फिर ऐसे घटनाएं देखते हैं जिनसे उनका मन विचलित हो जाता है। और पाली ग्रंथों में बहुत अच्छे से इनका वर्णन किया गया है। ये 4 दृश्य होते हैं जिनको देख के उनका मन विचलित हो जाता है। अब ये 4 दृश्य क्या होते हैं? ये 4 दृश्य होते हैं, पहला तो ये देखते हैं, एक हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। 4 दृश्य में पहला ये देखते हैं, क्या? एक वृद्ध को देखते हैं जो कि लाठी लेके चलता रहता है, बहुत पीड़ा हो रही होती है, उसे चल नहीं पाता। तो अपने सारथी से पूछता है ये क्या है, तो वृद्ध बोलते हैं कि तो सारथी बोलता है कि एक वृद्ध है और ये जीवन का अटल सत्य है कि जो भी इंसान जन्म लिया है वो वृद्ध होगा। ठीक है। ये जीवन के अटल सत्य है। वृद्धावस्था तो आएगी ही आपको। फिर ये एक रोगी को देखते हैं, दीन दुखी, पीड़ा रहित, पीड़ा से युक्त रोगी को देखते हैं। फिर एक मृत इंसान को देखते हैं, और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये वृद्ध को देखते हैं, रोगी, मृत और सन्यासी को देखते हैं। तो फिर उन्हें समझ आता है कि रोगी जो कि पीड़ा से युक्त है, बहुत पीड़ा है उसे, मृत इंसान जिसे कई लोग अपने कंधों पर उठा के ले जा रहे हैं और उसके पीछे कई लोग रो भी रहे हैं, शोक मना रहे हैं उसका। सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो बड़ा खुश है, प्रसन्न है।
तो उन्होंने पूछा ये क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है, इनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए ये सुखी है, खुश है। तो बौद्ध, यहाँ पर उनको समझ आता है, कुछ मन, ये सारे जो दृश्य हैं वो देख के उनका मन विचलित हो जाता है, ठीक है, और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं, ठीक है, ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं और उससे उनका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इस जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है इस दृश्यों को देखकर। तो अराउंड 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं अपना, जिसे महाविनिष्क्रमण बोला गया है, जिसे महाविनिष्क्रमण बोला गया है, ठीक है। 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे महाविनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। और इन्हें फिर कई सालों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल का वृक्ष बोला गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे निर्वाण बोला गया है, ठीक है, निर्वाण बोला गया है। और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जो कि सारनाथ में देते हैं, ये प्रथम उपदेश, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से संबोधित किया जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। और धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। और इनका जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण यानी जो इनकी मृत्यु होती है, वो अराउंड 463 BC के आसपास कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये बौद्ध का जीवन हमने पढ़ा, किस तरह से बौद्ध धर्म आया, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के आने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि हम देखते हैं उस समय में जब ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास हिंदू धर्म में कई कर्मकांड आ गए थे, ठीक है। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद जन्म ले चुका था, ठीक है, ब्राह्मणवाद जन्म ले चुका था। और जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो रही थी, जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो रही थी। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में एक जन्म लेती है विचारधारा, जो कि बौद्ध कहलाए, जो कि बौद्ध दर्शन जन्म लेता है, जो कि बाद में एक धर्म बन गया, ठीक है, धीरे धीरे धर्म बन गया। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, प्रतीत। देखो, प्रतीत समुद्वाद के पीछे का जो कारण है, ये कारण कार्य सिद्धांत भी इससे बोला जाता है, कारण कार्य सिद्धांत, कारण कार्य सिद्धांत भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले हम कारण कार्य सिद्धांत समझते हैं। कारण कार्य सिद्धांत, दर्शन शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, 3 तरह के कारण कार्य सिद्धांत आते हैं। पहला है सत्कार्यवाद, दूसरा है असत कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद का मतलब होता है कोई भी कारण है, उसमें कार्य निहित होता है, पहले से ही निहित होता है, कोई भी नया कार्य नहीं होता है, कारण में ही कार्य निहित होता है। और ये सांख्य दर्शन की फिलॉसफी है, ये सांख्य दर्शन में हम पढ़ेंगे आगे, जब हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमें उसे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो कारण में ही कार्य छुपा हुआ है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें, जैसे ही दूध से क्या बनता है, दूध से दही बनेगा, लेकिन दही तो पहले से ही दूध में उपस्थित है, तो ये सत्कार्यवाद हो गया, ठीक है, कि कारण में कार्य पहले से ही छुपा हुआ है। असत्कार्यवाद क्या बोलता है कि कारण
से एक नए कार्य की उत्पत्ति होती है। कोई भी कारण होगा, उसके पीछे एक कार्य होगा और वो बिल्कुल एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे, एक नया ही कार्य होगा। तो ये न्याय दर्शन की न्याय दर्शन की फिलोसॉफी, ठीक है, न्याय दर्शन में ऐसा बोला गया। बौद्ध ने सत्कार्यवाद को भी नहीं माना और असत्कार्यवाद को नहीं माना, बल्कि इनके बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला उन्होंने, जिसे हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, जिसमें ना तो कार्य पहले से ही कारण में छुपा हुआ है और ना ही किसी कारण से ऐसा एक नया कार्य हो जाता है। तो उन्होंने कहा प्रतीत्य समुत्पाद देखते हैं और हम क्या होता है कार्य कारण सिद्धांत के अंदर। अब हम प्रतीत्य समुत्पाद देखते हैं कार्य कारण सिद्धांत के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कार्य कारण सिद्धांत के अंदर प्रतीत्य समुत्पाद। अब प्रतीत्य समुत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। प्रतीत्य प्लस समुत्पाद, ठीक है। प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी पर आश्रित होना या आधारित होना या उसका आधार होना या फिर अवलंबित होना, ठीक है, अवलंबित होना, ये प्रतीत्य का मतलब होता है। वही समुत्पाद का जो अर्थ है वो उत्पत्ति होना यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, कोई भी वस्तु की उत्पत्ति होना, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसका मतलब होता है एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। तो इस प्रकार ये कार्य कारण का जो सिद्धांत है ये कार्य और कारण पर आधारित है, जिससे प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है। जो कोई भी कार्य होगा वो किस पर आश्रित होगा, उसके कारण पर आश्रित होगा, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण लो, कोई दीपक है, मैं दीपक ले लेता हूं, ठीक है, दीपक बना लिया। अब दीपक में जो लौ जल रही है, ठीक है, जो रोशनी फैल रही है, दीपक रोशनी फैला रहा है। अब दीपक जो लौ है, लौ का कारण क्या है, बात दीपक क्या है, कारण है, और कार्य क्या है, रोशनी। तो उस रोशनी के पीछे का कारण क्या है, दीपक नहीं होगा तो रोशनी कहां से होगी, कहाँ में बात, किस में आप बाती डालोगे, किस में आप तेल डालोगे, जब जाकर रोशनी करेगी। तो कोई भी कार्य अपने कारण पर, ये कार्य है और ये कारण है, आश्रित रहता है, ठीक है, ये बोला गया है। अब प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें भी ये बोलते हैं कि कोई भी घटना अगर अकारण उपस्थित नहीं हो सकती, तो जब बात की जाती है कि इसका निदान कैसे करेंगे, तो प्रतीत्य समुत्पाद में एक और फिलॉसफी आती है जिसे हम द्वादश निदान बोलते हैं, ठीक है। अब द्वादश निदान में क्या होगा वो हम देखते हैं। द्वादश निदान, ये द्वादश निदान है। द्वादश निदान को संसार चक्र बोलते हैं या फिर भव चक्र भी बोला जाता है, ओके। इसे हम देखते हैं। तो इसमें दिया गया है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, अमर रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, उपादान, जाति और वेदना। तो ये एक चक्रीय फॉर्म में चलते हैं, ठीक है, चक्रीय फॉर्म में चलते हैं। या तो ये इस तरह से चल सकते हैं या फिर इस तरह से चल सकते हैं, अनुलोम प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुलोम, किसी भी तरह से ये चालू हो सकता है ये चक्र। 12 निदान है कि कैसे इस संसार में दुखों के पीछे का कारण क्या है, आपके जन्म लेने का कारण क्या है,
तो वो प्रतीत समुत्पाद में बताया गया है। तो द्वादश द्वादश निदान क्या बोलता है? सबसे पहली अवस्था है जैसे जरा मरण। जरा मरण तो बौद्ध दर्शन में जो दुख है, दुखों को जरा मरण कहा गया है। जो आपके दुख है उनको क्या कहा गया है? जरा मरण कहा गया है, जो कि वृद्धावस्था होती है। जरा का अर्थ क्या होता है? वृद्धावस्था। और मरण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। मरण का अर्थ क्या हो गया? मृत्यु। यानी मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है एक तो जन्म ग्रहण करना, तो जरा मरण दुख और मृत्यु, यानी अगर इसका व्यापक अर्थ दिया जाए तो सभी प्रकार के दुख है जरा मरण। तो जरा मरण के पीछे का कारण क्या है? जाति। जरा मरण का कारण क्या है? जाति। जाति का मतलब होता है जन्म लेना। यानी मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जन्म ग्रहण करना, अर्थात उस शरीर को जो धारण करता है। अब मानव को शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? क्योंकि भव है उसके पीछे कारण। भव मतलब उसके जन्म ग्रहण करने की तीव्र इच्छा होती है। अब जन्म ग्रहण करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि उसके पीछे का कारण उपादान है। यानी उपादान मतलब जगत की वस्तुओं के प्रति उसका मोह रहता है, लगाव रहता है जगत की, इसलिए जन्म ग्रहण करने की उसकी इच्छा होती है। अब बात आती है कि जगत की वस्तुओं के प्रति उसका मोह क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर तृष्णा होती है, यानी जो विषय है उनके प्रति आसक्ति रहती है। यानी जो वस्तुएं हैं उनके भोगों की वासना रहती है। जो वस्तुएं हैं, जो विषय हैं, उनकी भोग विलास, उनको ग्रहण करने की उसको आसक्ति रहती है कि ये मेरे को ग्रहण करने हैं, तो उसको तृष्णा कहा गया है। अब तृष्णा का कारण क्या है? वेदना। तृष्णा का कारण इन्होंने क्या बताया? वेदना। वेदना मतलब इंद्रिय अनुभव, सुखद, अप्रिय या तटस्थ संवेदनाएं, वो वेदना का कारण बनती है आपकी। ठीक है, तृष्णा का कारण बनती है वेदना। वेदना मतलब इंद्रिय अनुभव, जो आपकी इंद्रियां हैं उनसे अनुभव लेना, सुखद अनुभव लेना, तो वो वेदना है। अब वेदना का कारण क्या बनता है? वेदना का कारण बनता है स्पर्श। यानी जो इंद्रिय है, इंद्रियों का विषयों से संयोग की अवस्था। अब इंद्रियों का क्या काम है? जैसे जीभ का काम हो गया चखना, आंखों का काम हो गया देखना, कर्ण का काम हो गया सुनना। ठीक है, तो इंद्रियों का विषयों से संयोग की अवस्था, कि भाई मेरे को जैसे जलेबी खानी है तो मेरा मन कर रहा है जलेबी खाना है, तो मैं इंद्रियों को अनुभूति करवाऊंगा, इंद्रियों को संतुष्ट करवाऊंगा, तो वो वेदना का कारण हो गया मेरा स्पर्श, कि वो इंद्रिय निग्रह जो हम बोलते हैं तो वो करना। ठीक है, फिर स्पर्श का कारण क्या हो गया? षडायतन। जैसे 6 इंद्रियां बोली जाती है, 5 तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हो गई और एक 6वीं इंद्रिया है मन रूपी इंद्रियों को बताया गया इसमें। तो षडायतन है कि भाई उनको भी संतुष्ट करना, षडायतन हो गया। अब षडायतन का कारण क्या है? षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप यानी नाम मन युक्त गर्वस्थ शरीर, यानी जो हमारा शरीर है मन युक्त, जो गर्व में हमारा शरीर रहता है उसका कारण है, क्योंकि वहीं पे ये इंद्रियां वगैरह विकसित होती है, तो नाम रूप उसका कारण है। फिर नाम रूप का कारण क्या है? नाम रूप का जो कारण है वो है विज्ञान। विज्ञान नाम दिया गया। विज्ञान मतलब चेतना, जागरूकता और धारणा, तो उसके पीछे का कारण क्या है? विज्ञान है। विज्ञान विज्ञान है। ठीक है, अब विज्ञान का कारण क्या होगा? विज्ञान का कारण होगा पुनर्जन्म के कर्म, हमारे संस्कार, जिन्हें संस्कार नाम से संबोधित किया गया है। संस्कार मतलब पुनर्जन्म के कर्म, और पुनर्जन्म के कर्म। अब संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव कैसा? अविद्या यानी ज्ञान का अभाव, कि किस तरह का? कि जो वस्तु वास्तविक है, जो वस्तु काल्पनिक है उसे वास्तविक समझ लेना। ठीक है, जो नश्वर है उसे स्थायी समझ लेना, जो सुख में है, जो दुख में है उसे सुख में समझ लेना। ठीक है, तो ये अविद्या का कारण है। तो इन सब का जो कारण बताया गया है, जो द्वादश निदान है, जो दुखों का मूल कारण जो बौद्ध ने बताया है, वो अविद्या बताया है। अविद्या बताया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द्वादश निदान, जो कि द्वादश निदान बताए गए हैं प्रतीत समुत्पाद में, कि कारण कार्य सिद्धांत, यानी किसी भी कार्य के पीछे उसका कारण क्या होता है। जैसे दुख है, दुख यहाँ पे क्या है?
कार्य है, दुख है, दुख क्या है? कार्य है। और दुखों के पीछे का कारण वो हम यहाँ पे देखा है। क्या देखे? जरा मरण, फिर जाति, जन्म लेना, जन्म ग्रहण करने की इच्छा, भव, उपादान, जगत की वस्तुओं के प्रति मोह, विषयों के प्रति आसक्ति, और फिर लास्ट में आता है अविद्या, ज्ञान का अभाव, कि जो संसार दुख में है उसको सुख में समझ लेना। ठीक है, जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझ लेना। तो ये अविद्या का प्रतीक माना जाता है और अविद्या को ही समस्त दुखों का मूल कारण बताया गया है। तो ये प्रतीत समुत्पाद है। और प्रतीत समुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो बाहरी कड़ियां हैं वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों को जोड़ती है ये कड़ियां। ठीक है, ये कड़ियां तीनों को जोड़ती है। कैसे? अब देखो, जो आपका अतीत है, अतीत जो है आपका अविद्या है और संस्कार है। ठीक है, अगर अविद्या है और संस्कार है, जैसे अविद्या संस्कार क्या पढ़े थे? संस्कार आपके क्या हो गए? पूर्व जन्म के कर्म, तो ये अतीत हो गया। और पूर्व जन्म के कर्म के पीछे क्या कारण है? आपकी अविद्या, क्योंकि अविद्या थी जब भी आपने पूर्व जन्म के कर्म किए, यानी पूर्व जन्म के कर्म है और संस्कार का कारण क्या था? आपका अविद्या थी। तो ये आपका अतीत हो गया। ठीक है, अब अतीत से आप विज्ञान की तरफ आएंगे, जो आपका वर्तमान जीवन है। विज्ञान आएंगे जिसमें चेतना आएगी, फिर नाम रूप, आप शरीर ग्रहण करोगे, फिर षडायतन जिसमें इंद्रिय अनुभव करोगे, षडायतन जिसमें आपकी 6 इंद्रियां रहेंगी, ज्ञान इंद्रियां। फिर स्पर्श करोगे, आप स्पर्श करोगे, जो भी संतुष्ट करोगे आप अपनी इंद्रियों को। फिर वेदना आएगी, वेदना से आप तृष्णा की, संसार के प्रति आसक्ति, मोह रहेगी। फिर उपादान रहेगा, और फिर भाव, जन्म लेने की आपकी इच्छा रहेगी। जन्म लेने की आपकी जो इच्छा रहेगी, इस संसार में आने की, जन्म ग्रहण करने की इच्छा रहेगी। और फिर जाति, जाति क्या है? आप जन्म लोगे, और फिर आपके जीवन में बाद में क्या रहेगा? जन्म मरण, जरा मरण, जरा मरण, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु। तो ये भविष्य हो गया आपका। ये आपका वर्तमान है, ये आपका अतीत है जिसमें अविद्या और असंस्कार है, और ये आपका, इस तरह से ये प्रतीत समुत्पाद का जो द्वादश निदान है वो तीनों कड़ियों को आपकी जोड़ता है। ठीक है, अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवनों के बीच कारण कार्य की जो श्रृंखला है उसका ये आविष्कार करते हैं या फिर उत्पादन करता है। ठीक है, अतीत जीवन वर्तमान जीवन के कारण है। इसका मतलब क्या है? जो आपका अतीत का जीवन है वो आपका वर्तमान के जीवन के कारण, और जो आपका वर्तमान जीवन है वो आपके भविष्य के जीवन का कारक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रतीत समुत्पाद पढ़ा। अब प्रतीत समुत्पाद के जो सिद्धांत है, जो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत है उसका संबंध हम देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद के जो सिद्धांत है उनका संबंध कई अन्य चीजों से भी जोड़ा जाता है, जैसे कर्मवाद के सिद्धांत से। कर्मवाद का सिद्धांत कैसे? ठीक है, जो हम कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं कि कर्म सिद्धांत कैसे, जैसे अविद्या जन्य, यानी हमारे पास अविद्या है, ज्ञान की कमी है, तो अविद्या के कारण हम जो भी कर्म करते हैं, अविद्या के कारण जो भी हम कर्म करते हैं उससे जरा मरण तक की सारी स्थितियां हमारी पैदा होती हैं। और यही समस्त स्थितियों को कर्म सिद्धांत की आलोक में देखा गया है। ठीक है, जैसे अविद्या है, जब भी जरा मरण तक की स्थिति तक हम पहुंचते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान होता, हम काल्पनिक वस्तुएं और वास्तविक वस्तु को पहचान पाते, तो हम जरा मरण की स्थिति तक नहीं पहुंचते। दूसरी है अनित्यवाद। अनित्यवाद यानी जीवन में इसके अनुसार क्या होता है कि कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। अनित्यवाद क्या बोलता है? कोई भी नित्य नहीं है, यानी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। अब स्थायी नहीं है तो इसके कारण, अगर कारण नष्ट हो गया, जिसके पीछे का कारण नष्ट हो गया, तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा, कार्य नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर दुख, दुख का कारण हम लोगों ने द्वादश निदान देखे थे, वो है, अगर दुख ही नष्ट हो जाएगा, तो अगर द्वादश निदान ही नष्ट हो जाएंगे तो द्वादश निदान के पीछे का जो कारण है वो भी नष्ट हो जाएगा। दुख क्या है? दुख कार्य है, और इसके पीछे कारण द्वादश निदान है। जब द्वादश निदान नष्ट हो जाएंगे तो दुख भी आपका नष्ट हो जाएगा। तो ये अनित्यवाद है। और फिर अनात्मवाद आता है। अनात्मवाद क्या बोलता है?
प्रतित्व समुत्पाद से ही अनात्मवाद भी उत्पन्न होता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है। विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? अनित्य है, यानी अस्थायी है और परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने सिद्धांत प्रतित्व समुत्पाद से उत्पन्न होते हैं। कर्मवाद, अनित्यवाद और अनात्मवाद, ये सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। ओके, अब इसके पीछे कई कई आलोचना भी की जाती है कि जैसे सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म बोलता है, हिंदू धर्म दर्शन बोलते हैं कि वही जो प्रतित्व समुत्पाद है वो कहीं ना कहीं वो जो उपनिषद है उसमें ब्रह्मचक्र की नकल है, क्योंकि ब्रह्मचक्र में भी कहीं ना कहीं यही बात बोली गई है कि ब्रह्मचक्र की नकल है। लेकिन फिर भी ये व्याख्या उपनिषदों का प्रभाव तो सभी, लेकिन क्या बोलते हैं, देखो ब्रह्मचक्र की व्याख्या बोलते हैं, लेकिन दर्शन में जो उपनिषद है, जो वेद है, वहीं से सारा दर्शन निकला है, भारत दर्शन। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा उपनिषदों का, लेकिन फिर भी जो व्याख्या है वो नई है और सुसंगत व्याख्या है, यानी ये पूर्णता नई व्याख्या है, उससे पूर्णता नकल नहीं मानी जा सकती है इसको। ओके, तो इस तरह से। और दूसरी आलोचना ये की गई कि जब इन्होंने बोला अविद्या सबका मूल कारण है, तो बौद्ध इस बात पर मौन रह गए कि अविद्या का कारण क्या है, अविद्या का कारण क्या है। तो इस बात पर बौद्ध धर्म मौन है और बौद्ध भी मौन है। तो ये आलोचना इनकी इस बारे में होती है। ओके, अब हम प्रतित्व समुत्पाद देख लिया, अब हम नेक्स्ट सिद्धांत पर पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का, जो कि अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि 4 आर्य सत्य देखते हैं। हम अष्टांग मार्ग पढ़ेंगे, हम अष्टांग मार्ग, जिसमें सबसे पहले 4 आर्य सत्य को हम देखते हैं बौद्ध धर्म के। 4 आर्य सत्य यानी एक ऐसे सत्य हैं जो कि अटल है। ठीक है, वो क्या है? तो संसार में सबसे पहले तो क्या है? दुख है। संसार में दुख है। अब दुख है तो दुख का कारण भी है। अब दुख का कारण है तो इनका निदान भी है, निदान या फिर निरोध भी है। इनको रोका जा सकता है, और इनको रोका कैसे जा सकता है? मार्ग का उपयोग करके। वो कौन सा मार्ग है? वो है अष्टांगिक मार्ग, और ये मार्ग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो इनका निदान या फिर इनको रोकने के उपाय है, वो है मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जिससे बोला जाता है। ओके, तो इन्होंने निरोध के रूप में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है, और ये नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। ये आर्य सत्य नीति शास्त्र के आधार स्वरूप है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। अब इन 8 मार्गों को हम निम्न रूप से समझेंगे। ये रहे हमारे नेक्स्ट स्लाइड, ये है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग है। 8 मार्ग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है: प्रज्ञा, शील, सदाचार, समाधि, एकाग्रता। क्योंकि ये इनमें डिवाइड होते हैं इनकी कैटेगरी में। ठीक है, पहला देखते हैं हम प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या बोलती है? सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं, सम्यक का मतलब होता है राइट, सही दृष्टि होनी चाहिए, यानी सही दृष्टि होनी चाहिए आपकी, कि आपको अच्छे काम करने, अच्छी दृष्टि रखनी है आपको। आपको कुछ गलत काम नहीं करना है, अच्छा या सही, यह आप में देखने की ताकत होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या सही है। तो ये सम्यक दृष्टि बोलती है, ये सम्यक दृष्टि। फिर आती है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प आता है। सम्यक संकल्प में क्या है कि हमें अच्छे संकल्प लेना है, हमें सदाचार के प्रति, हमें सदाचार को अपनाना है, दुराचार से दूर रहना है, सदाचार करने का संकल्प लेना है, धर्म पर चलने का संकल्प लेना है, हमें राग द्वेष नहीं करना। तो ये संकल्प बोलता है। सम्यक वाणी क्या बोलते हैं कि हमें अच्छे वचन बोलना है, मधुर बोलना है, सम्यक अच्छी वाणी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, कुछ
सत्य बोलना है, हमेशा न्याय वाली बातें करना है हमें, तो ये सम्यक वाणी है। तो अच्छी वाणी होनी चाहिए हमें। फिर सम्यक कर्म, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे हिंसा की बात आ गई है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर सम्यक आजीविका, कि हमें अच्छी आजीविका अपनानी चाहिए, आय के अच्छे साधन होनी चाहिए, ऐसे साधन होनी चाहिए जो कि किसी और को हानि पहुंचाए बिना हमें हमारी आजीविका बनी रहे, किसी और को हानि पहुंचाए बिना, किसी और को परेशान किए बिना। ठीक है, तो इस तरह की हमारी आजीविका होनी चाहिए। जैसे मद्य का व्यापार, विष का व्यापार, इन सभी से क्या है, दूसरों को हानि होती है, तो ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 5 प्रकार के व्यापार हैं जिनको नहीं करना चाहिए। जैसे 5 प्रकार के व्यापार की बात करते हैं ये, जिसमें शस्त्र का व्यापार, ठीक है, फिर जानवरों का व्यापार, फिर मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार और विष का व्यापार। तो इन 5 तरह के व्यापार से दूर रहने की सलाह दी है सम्यक आजीविका में। तो ये सदाचार हो गए, 3 सदाचार हो गए, 2 दिव्य दृष्टि जो कि प्रज्ञा दृष्टि है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। फिर आता है समाधि, ये एकाग्रता के लिए बताए गए हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब अपने आप को सुधारने की कोशिश करना है हमें। अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करते हुए हमें अच्छी तरह से व्यायाम करने के लिए क्या हमें अभ्यास करना पड़ेगा। व्यायाम मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, शुद्ध विचार पैदा करने वाली चीजों और उनको, उन्हीं बातों को हमें अपने मन में रखना चाहिए। पाप में जो विचार है, गलत विचार है, दुराचारी जो भी विचार है, उनके दुष्परिणाम के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और वो करना भी नहीं चाहिए। और वितर्कों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए हमें, यानी कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या आएगी, एकाग्रता। फिर है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है सक्रिय और सतर्क चेतना। सक्रिय और सतर्क चेतना यानी मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। अब मानसिक योग्यता कब आएगी, जब आपकी स्मृति सही होगी। कैसी, सक्रिय और सतर्क होगी। सक्रिय और सतर्क जब स्मृति होगी तो आप में एकाग्रता आ जाएगी। फिर आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता एवं जीवन के गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन करना। सही एकाग्रता, निर्वाण, सम्यक समाधि का जो संबंध है वो निर्वाण से है, कि आप जब निर्वाण प्राप्त कर लोगे तो आप जो भी दुख है, जीवन के दुख वगैरह, सुख है, उन सब से आप ऊपर उठ जाओगे, आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। उसके लिए आपको कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मध्यम मार्ग अपनाओ आप। मध्यम मार्ग से आपको गृह त्याग की जरूरत नहीं है। ठीक है, गृह त्याग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे विचार लाना है, अष्टांगिक मार्गों का यूज करना है और आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग की विचारधारा है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।